नमस्कार दोस्तों। अभी भारत पाकिस्तान की सीमा पे हालात सामान्य हैं। काफ़ी दिन से तनाव चल रहा था। 7 तारीख को जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया था। एक बार तो लगने लगा था कि युद्ध बहुत बड़े स्तर पे होने वाला है, लेकिन युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। कि युद्ध से जितने लोग मरेंगे वो परमानेंट, लोग कह रहे हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, पर आप ये सोचिए कि परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप कितनी बलि देंगे। एक युद्ध में, कोई भी युद्ध होता है तो ये मान के चलिए आप 2-4 लाख तो वैसे ही मर जाते हैं। तो 2-4 लाख अगर 10 साल में मर रहे हैं और एक तुरंत ही युद्ध के साथ ही मर रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा सा वो लीजिए। और फिर युद्ध से और वैसे मरने में थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे हम उसको रोक सकते हैं, अगर हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को थोड़ा अच्छी कर लें तो उसको रोक सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान चाहेगा तो मारता रहेगा, इस तरह से मारने की कोई सवाल नहीं है। हमें केवल अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करना होगा। यूएसए भी तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी उसने इतनी ज़बरदस्त कर रखी है कि ऐसी बात तो है नहीं कि वो आतंकवादी वहाँ कोशिश नहीं करते हैं जाने की या वहाँ पे मारने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इस तरह का बना रखा है कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ नहीं हो पाती हैं। वहाँ के लोकल ही वो घटना कर सकते हैं, वहाँ से बाहर से ज़्यादा आदमी नहीं आ पाता और इस तरह की घटना नहीं कर पाता। तो हमें भी वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ही अच्छा कर सकते हैं, ना कि इसका कोई सॉल्यूशन है युद्ध इसका सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो कि अभी मोदी जी ने पहले चला रखा था कि जो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन थे, उनके जो आका थे, उनको उनका वैसे जो अनऑथराइज तरीके से उनको मारा जा रहा था। तो अगर इस तरह से उनको निशाना बनाया जाता है तो उसमें युद्ध होने की संभावना नील होती है और उसमें और लोगों का नुकसान नहीं होता है। तो युद्ध तो कहीं का भी सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि युद्ध तो डिस्ट्रक्शन लाता है, जो कि एक पूर्णतः बर्बादी लाता है, जिसमें दोनों देश ही बर्बाद होते और बहुत बुरी तरह बर्बाद होते, 15-15 साल तक पीछे चले जाते। जबकि हम अभी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें एक युद्ध करना था। अभी जैसलमेर के लोग तो खुश हैं, वो बता रहे हैं कि जिस दिन रात को ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, हमें तो उसी रात को ही पता चल गया था। हालांकि देश के लोगों को बाद में पता चला था, क्योंकि रात को ही बहुत बड़े धमाके हुए थे, आवाज़ आई थी। क्योंकि बहावल नगर है जो है वो जैसलमेर सीमा से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। तो जो फाइटर प्लेन है उनकी आवाज़ भी आई थी उनको, तो उनको पता लग गया था कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च, उनको ये पता लग गया था कि उसका पहलगाम का बदला ले लिया गया है। वो ये कह रहे थे कि इस तरह युद्ध हालांकि अभी छोटे लेवल पे हुआ था, पिछली 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। तो बड़े युद्ध जब होते हैं तो लोगों को छोड़ना पड़ता है, लोग कितने मरते हैं, अपने बच्चे घूमते, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है। मतलब कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। युद्ध एक बहुत बुरी चीज़ है। युद्ध किसी भी चीज़ का इस तरह से सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे यहाँ कुछ हो रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि हम अपनी सिक्योरिटी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उस सिक्योरिटी को अच्छा करना है, ना कि किसी के साथ ज़बरदस्ती युद्ध छेड़ना है। और सरकार की भी मंशा यही थी कि वो सरकार युद्ध नहीं छेड़ना चाहती थी, वो केवल अपना बदला लेना चाहती थी। और बदला भी इस तरह से कि उन आतंकवादियों को मारा जाए, जिनको अड्डों को ख़त्म किया जाए जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चलती है। और सरकार ने उसी तरह का काम किया। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सरकार की इस बात पर निंदा नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिसीजन टारगेट सेट किए थे और प्रिसीजन तरीके से टारगेटों को तबाह किया। तो इसमें तो अच्छी बात है, हमारी सरकार और सेना ने मिलकर ये सब काम किया है। सेना ने किया है मेन रूप से तो, लेकिन सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे, सरकार की तरफ से उनके हाथ खोले गए थे। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इस तरह से उन्हें छूट दी गई थी सेना को। दूसरी बात ये है कि हमें भी चाइना से थोड़ा सबक लेना चाहिए। चाइना कितना पावरफुल कंट्री है इस समय, वो आपको सोचना चाहिए। पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी वो अभी इस तरह की कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा है। केवल वो डराता है, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में वो नहीं कूदता है। वो इस वजह से केवल कि वो उसकी प्रतिस्पर्धा अमेरिका के साथ है, यूएसए के साथ है। तो हमें अपनी प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान के साथ ना करके किसी बड़े देश के साथ करनी चाहिए। हमें चाइना को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें यूएसए को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। जब शेर चलता है तो कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, तो पाकिस्तान तो एक कुत्ता है। तो हमें हमारी तुलना होनी चाहिए यूएसए से, हमारी तुलना होनी चाहिए चाइना से, हमें उनसे आगे निकलना है, वो सोचना चाहिए हमें।
हमें हमारी डेमोग्राफी को यूज़ करना है। हमारी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में जितना टैलेंट छुपा हुआ है उस टैलेंट का पूरा यूज़ हो तो आज शायद हम नंबर 1 पे आ जाएं। और हमें वही काम करना है ना कि हमें पाकिस्तान जैसे छोटे देशों से लड़ाई लड़के अपनी पावर शक्ति को ख़त्म करना है। एक ट्रम्प हैं, यूएसए के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो पता नहीं उनका तो उनकी क्या वो है, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा वो क्या चाहते हैं। पहले उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाए, टैरिफ लगा के पूरी दुनिया को अस्थिर करने का प्रयास किया। दूसरी बात, जो अभी तक जो विश्व की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें यूएसए यूरोपियन यूनियन का पूरी तरह से साथ देता था और पूरी तरह से उनके लिए साथी था। तो पिछली बार भी जब ये अमेरिका ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है उसमें यूक्रेन को फुल सपोर्ट दे रखा था यूएसए ने। उसकी वजह से क्या था कि यूक्रेन झुका नहीं, अभी तक झुक नहीं रहा था। लेकिन अभी यूएसए ने अपना हाथ उठा लिया था और यूएसए ने क्या किया, अब ज़बरदस्ती उससे साइन करवाए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और ज़बरदस्ती ज़ेलेंस्की से ज़बरदस्ती साइन करवा के इस तरह से एक तरह से उनके जो मिनरल्स जो होते हैं, रेयर एलिमेंट जो मिलते हैं वहाँ पे, लिथियम वगैरह, उन पे कब्ज़ा कर लिया एक तरह से। तो यूएसए क्या चाहता है आगे, ये थोड़ी खतरे की घंटी है ये, क्योंकि मुझे जो लग रहा है अब उनकी नीति ये हो रही है कि वो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने आपस में समझौते कर लिए हैं, जैसे कि यूएसए, चाइना और रसिया। आप देख सकते हैं कि यूएसए और रसिया में अब पहले जैसा विरोध नहीं रह गया है। यूएसए ने एक तरह से रसिया को वो दे दिया है कि आपने जो यूक्रेन के हिस्से पे कब्ज़ा कर रखा है, आप फ्री हो कर लिए, बस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। दूसरी बात, यूएसए और चाइना का भी अभी टैरिफ पहले बढ़ाए थे एक दूसरे के, लेकिन अब वो वापस राज़ी हो गए हैं पुरानी वाली व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो इस तरह से जो छोटे देशों को घेरने की तैयारी है, अब वो बड़े देश जो हैं वो आपस में मिलके चाहते हैं कि जिस तरह से पहले जो कॉलोनाइजेशन व्यवस्था थी जिसमें कि फ्रेंच और इंग्लैंड और डेनमार्क इन्होंने मिलके अपने उपनिवेश बना रखे थे और उपनिवेशों को आपस में बांट रखा था, उस तरह से ये व्यवस्था लाने चाहते हैं, जो कि मुझे अभी खतरे की घंटी लग रही है। तो उस खतरे की घंटी से निपटने के लिए हमें भी एक बड़ा देश बनना होगा, हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना होगा, हमें अपने हथियार खुद विकसित करने पड़ेंगे, न कि किसी दूसरे देश के हथियारों पे डिपेंड रह के हम एक महान देश बन सकते हैं। जब दूसरे देश के हथियार तो हमें जब मिलेंगे तभी मिलेंगे। अगर युद्ध होता है किसी के साथ तो ज़रूरी नहीं है कि वो देश हमें हथियार उस समय सप्लाई कर दे, जबकि अगर हमारी फैक्ट्रियों में ही हथियारों का उत्पादन हो रहा होगा तो हम शायद नंबर 1 पे आ सकते हैं। कम से कम इतनी